नमस्कार दोस्तों, स्टडी नेटवर्क हिंदी चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में। चलिए देखते हैं। भारत में टोटल 42 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। भारत दुनिया में छठा स्थान पे है। इनसे पहले 5 ऐसे देश हैं जहां विश्व धरोहर स्थल ज़्यादा हैं। पहले नंबर पे इटली है जहां 59 है। दूसरे नंबर पे चीन है जहां 57 है। तीसरे नंबर पे जर्मनी है जहां 52 है। चौथे नंबर पे फ्रांस है, वहां भी 52 है। पाँचवें नंबर पे स्पेन है जहां 50 है। उसके बाद छठे नंबर पे भारत है जहां 42 है। चलिए भारत के सभी विश्व धरोहर स्थल के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला नंबर पे है अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। इसे 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। यह बौद्ध रॉक कट गुफा स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिगिरिया पेंटिंग्स जैसे पेंटिंग्स और भित्ति चित्रों से बड़े पैमाने पर सजाया गया है। दूसरे नंबर पे चलिए देखते हैं। दूसरे नंबर पे है एलोरा की गुफाएं। यह भी महाराष्ट्र में है। इसे भी 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह जैन और हिंदू मंदिर और मठ के लिए जाना जाता था। इन गुफाओं को पहाड़ियों से खोदकर बनाया गया था और यह एक चट्टान को काटकर बनाई गई वास्तुकला है। चलिए तीसरे नंबर का देखते हैं। तीसरे नंबर का आगरा का किला, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसे भी 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह मुगल साम्राज्य की सबसे प्रमुख संरचनाओं में से एक है। चलिए चौथे नंबर का देखते हैं। चौथे नंबर का है ताजमहल। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। इसे भी 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। चलिए पाँचवें नंबर का देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला की प्रारंभिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। चलिए छठे नंबर का देखते हैं। महाबलीपुरम स्मारक, जो कि तमिलनाडु में है। इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। महाबलीपुरम ओपन एयर रॉक रिलीफ मंडप रथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह एक पल्लव राजवंश की वास्तुकला है। सातवें नंबर का देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। दुनिया भर में एक सींग वाले गेंडे की लगभग 2/3 आबादी यहाँ रहती है। इसमें दुनिया में बाघों, जंगली जल भैंसों, हाथी, दलदली हिरणों का घनत्व सबसे अधिक है और पार्क को महत्वपूर्ण पक्षियों के क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। चलिए आठवें नंबर का देखते। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान मानव निर्मित वेटलैंड पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी वैज्ञानिकों के लिए हॉटस्पॉट और साइबेरियन क्रेन के लिए लोकप्रिय हैं। चलिए 9वें नंबर का देखते हैं। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। यह असम में है और इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यह अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और हाथी रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। 10वें नंबर का देखते हैं। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, जो कि गोवा में ही है। इसे 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह ओरिएंटल के रोम, एशिया में प्रथम मैनुअल मैनरिस्टर और बारोक कला रूप, एशिया में प्रथम लैटिन संस्कार मास के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 11 नंबर का देखते हैं। खजुराहो का स्मारक, यह मध्य प्रदेश में है। इसे 1986 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यह स्मारक जैन और
हिंदू मंदिरों के समूह के लिए लोकप्रिय है। यह झांसी से 175 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अपनी नागर शैली के प्रतीकावाद और कामुक आकृति और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर हम्पी के स्मारक। हम्पी के स्मारक जो कि कर्नाटक में है, इसे 1986 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। यह विजयनगर साम्राज्य का समृद्ध साम्राज्य है। हम्पी के खंडर कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट द्रविड़ शैली को दर्शाता है। इस स्थल का सबसे महत्वपूर्ण विरासत स्मारक विरूपाक्ष मंदिर है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसे भी 1986 में विश्व धरोहर स्थल में जगह मिली थी। इसकी संरचना 4 प्रमुख स्मारकों से बनी है: जमा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल या जदाबाई का महल, दीवाने खास और दीवाने आम। 14 नंबर चलिए देखते हैं। 14 नंबर एलिफेंटा की गुफाएं, यह महाराष्ट्र में है। इसे 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह बौद्ध और हिंदू गुफाओं के लिए लोकप्रिय है। यह अरब सागर में द्वीप पर स्थित है और यह बेसल रॉक गुफाएं और शिव मंदिर हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं। महान जीवंत चोल मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, इसे 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह मंदिर चोल वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और काष्ठ ढलाई के लिए लोकप्रिय है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। पदक्कलम स्मारक जो कि कर्नाटक में है, इसे 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह अपनी चालुक्य शैली की वास्तुकला के लिए लोकप्रिय है, जो ऐहोल में उत्पन्न हुई वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैली के साथ मिश्रित हुई है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे भी 1987 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे बड़े मैंग्रोव वन, बंगाल टाइगर और खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में, इसे 1988 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह हिम तेंदुआ, एशियाई काले भालू, भूरे भालू, नीली भेड़ और हिमालय मोनान वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। ये बुद्ध के स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह अखंड स्तंभों, महलों, मठों, मंदिर और मौर्यकालीन वास्तुकला है। यह धर्म हेतु शिलालेखों के लिए लोकप्रिय है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। हुमायूं का मकबरा, यह दिल्ली में है, इसे 1993 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह ताजमहल और मुगल वास्तुकला के अद्भुत के लिए लोकप्रिय है। इसमें एक मकबरा, एक मंडप, सभी जल चैनल और एक स्नानागार शामिल है। उसके बाद कुतुब मीनार और उसके स्मारक जो कि दिल्ली में है, इसे भी 1993 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसमें कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा और लौह स्तंभ शामिल हैं। 22 नंबर पे है दार्जिलिंग। यह भारत के पर्वतीय रेल में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे शामिल है। दार्जिलिंग को 1999 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कालका शिमला को 2008 में और नीलगिरी को 2005 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। महाबोधि मंदिर जो कि बिहार में है, इसे 2002 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह बौद्ध मंदिरों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बौद्ध गया को बौद्ध के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से माना जाता है।
चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसे 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह प्राकृतिक शैल आश्रयों के भीतर से चित्र, पाषाण युग के शिलालेख, भीम के बैठक के स्थान के लिए प्रसिद्ध है। 25वें नंबर पे है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र में है। इसे 2004 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह केंद्रीय रेलवे मुख्यालय गौथिक शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। 26वें नंबर पे है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, जो कि गुजरात में है। इसे 2004 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह स्थान मुगल पूर्व का एकमात्र पूर्व एवं अपरिवर्तित इस्लामिक शहर है। पार्क में पाषाण युग के कुछ प्राचीन ताम्र पाषाणकालीन भारतीय स्थल भी है। चलिए 27 नंबर का देखते हैं। थोड़ा पढ़ने में अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लाल किला, जो कि दिल्ली में है, 2007 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह शाहजहानाबाद, फारसी, तुमरी और भारतीय वास्तुकला शैलियों, लाल बलुआ पत्थर वास्तुकला, मोती मस्जिद के लिए लोकप्रिय है। 28 नंबर चलिए देखते हैं। जंतर मंतर, जो कि दिल्ली में है, इसे 2010 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। वास्तुशिल्प खगोलीय उपकरणों के लिए प्रसिद्ध महाराजा जय सिंह द्वितीय अपनी तरह के सबसे बड़ी वेधशाला है। 29 नंबर चलिए देखते हैं। पश्चिमी घाट, या 4 राज्यों के बगल से जो तट बना है उसे पश्चिमी घाट बोलते हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसे 2012 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। विश्व के 10 सबसे गर्म जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, आरक्षित वन शामिल हैं। 30वें नंबर पे है पहाड़ी किले, जो कि राजस्थान में 2013 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह स्थान अपनी अनूठी राजपूती सैनी रक्षा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर किला, गागरोन किला, अंबर किला और जैसलमेर किला के 6 राजसी किले शामिल हैं। 31 नंबर पे है रानी की वाव, जो कि गुजरात में। इसे 2014 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह उत्कृष्ट प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण सोलंकी राजवंश के समय में किया गया था। उसके बाद है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में। इसे 2014 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह लगभग 375 जीव प्रजातियां, कई पुष्प प्रजातियों का घर है। इसमें पौधे और जानवरों की कुछ बहुत ही दुर्लभ प्रजाति शामिल है, जैसे कि नीली भेड़, हिम तेंदुआ, हिमालयी भूरा भालू, हिमालयी तहर, कस्तूरी मृग, स्प्रस, घोड़ा, चेस्टनट और विशाल अल्पाइन घास के मैदान। यह हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में। इसे 2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी तक शिक्षा का केंद्र और एक बौद्ध मठ रहा था। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। इसे 2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान अपने जीव जंतुओं और वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कभी कभी हिम तेंदुआ भी देखा जाता है। उसके बाद है 35 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स। यह पंजाब में पड़ता है। इसे 2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
आधुनिक आंदोलन के उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 36 नंबर पे है ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। इसे 2017 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। साबरमती के तट पर बसा एक 4 दीवारी वाला शहर जहां हिंदू, मुस्लिम और जैन धर्म को मानने वाले समुदाय सदियों से सह अस्तित्व में हैं। 37 नंबर पे है विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको पहनावा मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। इसे 2018 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यह मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का एक संग्रह है। 38 नंबर है गुलाबी शहर जयपुर, राजस्थान। इसे 2019 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। जयपुर के कई शानदार किलों, महलों, मंदिर और संग्रहालय का घर है और स्थानीय हस्तलिपि और सजावट से भरपूर है। 39 नंबर है काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। इसे 2021 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। रमप्पा मंदिर तेलंगाना के पालमेट गांव में स्थित है। अनुमान है कि यह मंदिर कम से कम 800 से 900 वर्ष पुराना है। यह मंदिर विशेष रूप से हल्की झरझरी ईंटों के लिए जाना जाता है, जिन्हें तैरती हुई ईंटों के रूप में भी जाना जाता है। 40 नंबर पे है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। इसे 2021 में विश्व धरोहर स्थल में प्राप्ति मिली। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक वास्तुशिल्प स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। 41 नंबर पे देखते हैं शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसे 2023 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र शांति निकेतन ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में एक प्रतिष्ठान स्थान अर्जित किया है। यह मान्यता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित अद्वितीय संस्था की अस्थायी विरासत का जश्न मनाती है। 42वें नंबर पे है होयसले मंदिर, जो कि कर्नाटक में है। होयसलों के पवित्र समूह कर्नाटक के वेलूर, हेलीवेड, सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसले मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया। यह समावेशन भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।